हेलो गाइस, वेलकम टू बैक आवर चैनल द एग्जाम्स पे। तो गाइस हम लोग पढ़ रहे थे यूपी के प्रमुख उद्योग जो यूपी पुलिस कांस्टेबल के लिए। तो आज हम लोगों की तीसरी क्लास है, तीसरी या दूसरी क्लास है उद्योग के, यूपी उद्योग के बारे में, क्योंकि इसके काफ़ी क्वेश्चंस आते हैं, मैंने देखे हैं सभी प्रीवियस ईयर में, तो इसलिए इसको करने वाले हैं हम लोग। ठीक है, तो पढ़ लेते हैं। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के साथ एमसीक्यू के साथ हम लोग इसका पूरा एक्सप्लेनेशन भी करेंगे, तो साथ बने रहेंगे। पूरा और भी जानकारी, क्वेश्चन तो मिलेगा ही मिलेगा, साथ में जो इसके साथ की जो एक्स्ट्रा नॉलेज है वो भी आपको मिलती रहेगी, मतलब इन्फॉर्मेशन जिनकी एक्स्ट्रा है वो भी मिलेगी आपको। ठीक है, तो चलिए चलते हैं, रीड कर लेते हैं। क्वेश्चन बोला गया, उत्तर प्रदेश में सिंगल विंडो क्लियरेंस विभाग के संबंध में निम्नलिखित पर विचार कीजिए और नीचे दिए गए कूट, मतलब जो नीचे दिया गया उसके बारे में बताइए। इससे मतलब क्या क्या होता है, ये किसके लिए है? औद्योगिक सेवाओं के लिए है, औद्योगिक स्वीकृति के लिए है, मतलब इंडस्ट्रियल के लिए, या औद्योगिक अनुमोदन, या औद्योगिक ठोस अपशिष्ट प्रबंधन के लिए। बताइए किसके लिए है? मतलब इंडस्ट्रियल सेवाओं के लिए है, या इंडस्ट्रियल जो किसी चीज़ की अगर ज़रूरत है उसको एक्सेप्टेंस के लिए है, मतलब आपको कोई इंडस्ट्री खोलनी है तो उसको स्वीकृति देनी हो तो उसके लिए है, या अनुमोदन मतलब आपको पैसा ऐसा चाहिए उसके लिए है, या अपशिष्ट प्रबंधन के लिए, ठोस अपशिष्ट प्रबंधन के लिए। तो बताइए इसमें से कौन सा ऑप्शन होगा? इसमें से कौन सा होगा? ए बी सी डी, कौन सा होगा बताइए? कौन सा ऑप्शन होगा? इसमें से ऑप्शन होगा ए बी सी, मतलब एक दो तीन। ठीक है, ये होंगे ये तीनों, ये नहीं है। तो इसमें सेवाएं भी दी जाएंगी, मतलब आपको हेल्प की जाएगी खोलने के लिए इंडस्ट्रीज, आपको स्वीकृति दी जाएगी वहाँ से, मतलब आपको अगर खोलनी है तो वहाँ से आप उनकी परमिशन ले सकते हैं, और आपको मदद भी दी जाएगी। ठीक है, तो ये कब शुरू हुआ था? ये भी, इसकी जो शुरुआत हुई थी 2017 में हुई थी। ठीक है, ये भी आपको याद रखना है, योगी जी ने की थी। चलिए नेक्स्ट पढ़ लेते हैं, इसके बारे में डिटेल दी गई, इसको पढ़ लेते हैं। बोला गया, उत्तर प्रदेश में सिंगल विंडो क्लियरेंस विभाग की स्थापना निवेशकों को एक ही छत के नीचे सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए की गई थी। ठीक है, मेन जो उसका पर्पज था यही था। कब शुरू की गई थी? 2017 में, ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट चलते हैं। बोला गया, सूची 1 और सूची 2 को मिलाई, ऐसे ऐसे कर दो फिर से। क्या होगा करना है इसमें? इसमें पूछा फूलपुर में क्या और पॉलीफाइबर होता है, मोदी नगर में उर्वरक, बाराबंकी रबर, मतलब इसमें कौन से कहाँ पे होंगे आपको ये बताना है। तो बताइए कौन सा किससे मैच कर रहा है, कौन सा किससे मैच कर रहा है बताइए। कानपुर में क्या होता है बताइए बताइए, चलिए देख लेते हैं। तो फूलपुर में क्या होता है? देखिए, फूलपुर में उर्वरक, मतलब जो खाद होती है वो कहाँ होती है? फूलपुर में। मोदी नगर में कहाँ होती है? मोदी नगर रबड़, बाराबंकी पॉलीफाइबर, कानपुर में विस्फोटक। विस्फोटक है यहाँ पे जो इंडियन आर्मी के जो जिसको बोलते हैं बंदूक बनती हैं और भी जो बनते हैं बारूद वारूद, वो यहाँ बनता है, तो इसलिए इसको विस्फोटक भी बोला जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पढ़ लेते हैं। बोला, निम्नलिखित उद्योगों में से कौन सी सुमेलित नहीं है? नोएडा सॉफ्टवेयर एंड आईटी के लिए प्रसिद्ध है कि नहीं? सीतापुर प्लाईवुड के लिए, गोरखपुर खेलकूद सामान के लिए, वाराणसी रेशम उद्योग के लिए। तो बताइए इसमें से कौन सा मैच नहीं कर रहा है? अब तो आपको पता हो गया, कई बार रीड कर चुके हैं इसके साथ में। तो खेलकूद का सामान कहाँ मिलता है बताओ? कुछ नहीं बताइए, इतना तो पता ही होगा कहाँ मिलता है ये। तो यही वाला मैच नहीं कर रहा है, कौन सा? ऑप्शन सी नहीं मैच कर रहा। तो बाकी नोएडा में सॉफ्टवेयर और आईटी के लिए प्रसिद्ध है, बिल्कुल सही है। सीतापुर किसके लिए? प्लाईवुड के लिए, बिल्कुल सही है। एंड वाराणसी रेशम की साड़ियों के लिए सुना ही होगा। ठीक है, ये सब पता है। लेकिन जो खेलकूद का सामान है वो कहाँ मिलता है? मेरठ में। ठीक है, ये कहाँ मिलता है? मेरठ में। इसके बारे में डिटेल में दिया होगा, इसको भी रीड कर लेते हैं। बोला कि गोरखपुर महानगर की अर्थव्यवस्था सेवा उद्योग पर आधारित है। सेवा उद्योग मतलब जहाँ पे आपको, जिसको सेवा उद्योग बोलते हैं, जिसमें कोई चीज़ नहीं दी जाती, बस आपको हेल्प की जाती है किसी चीज़ को करने के लिए, मतलब कोई पर्टिकुलर चीज़ नहीं देके। ठीक है, गोरखपुर हाथ से बने कपड़ों के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ पर टेराकोटा उद्योग के लिए उत्पादों के, देखो यहाँ पे दो चीज़ें क्या क्या है यहाँ पे, कपड़ों के बुनकरों के लिए जो हाथ से बने जाते हैं, और यहाँ पे टेराकोटा उद्योग है उसके लिए। जबकि खेलकूद के लिए क्या है? मेरठ। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पढ़ लेते हैं। सॉफ्टवेयर एंड बिजनेस प्रोसेसेस आउटसोर्सिंग उद्योग का सबसे बड़ा केंद्र उत्तर प्रदेश में निम्नलिखित शहरों में है। बताइए कहाँ? सॉफ्टवेयर एंड बिजनेस प्रोसेसिंग आउटसोर्सिंग उद्योग कहाँ है? मेरठ में, वाराणसी में, कानपुर में, नोएडा में। बताइए कहाँ कहाँ पे सबसे, बताइए बताइए कहाँ है, कहाँ होना चाहिए इसको? आपने पढ़ा ये नोएडा में, अभी हम लोगों ने इससे पहले पढ़ा था। तो कहाँ? उत्तर प्रदेश सॉफ्टवेयर एंड बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग उद्योग का सबसे बड़ा केंद्र कहाँ है? नोएडा में स्थित है। ठीक है, नोएडा, ग्रेटर नोएडा, गाजियाबाद में, जो कि दिल्ली के जो आसपास का एरिया है एनसीआर रीजन में, उसमें पड़ता है। उत्तर प्रदेश के सॉफ्टवेयर बिजनेस प्रोसेसिंग आउटसोर्सिंग केंद्र है वहाँ पे। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? नोएडा। ठीक है, फिर नेक्स्ट देखते हैं। महावीर जूट मिल्स उत्तर प्रदेश लिमिटेड की एकमात्र कार्य जूट स्थिति कहाँ है? जो अभी केवल एक ही जूट की फैक्ट्री, मतलब जो मिल है वो काम कर रही है, वो कहाँ है? महावीर जूट मिल्स लिमिटेड। बताइए हरदोई में है, कानपुर में है, हाथरस में है, या सहजनाब है?
बताइए कहाँ पे है इसकी, इसको कौन सा आंसर होगा इसका। चलिए इसके बारे में डिटेल रीड कर लेते हैं। महावीर जूट मिल्स लिमिटेड उत्तर प्रदेश की एकमात्र कार्य जूट मिल है, ठीक है ना, जूट मिल, जो गोरखपुर के सहजनवा में स्थित है। कहाँ पे स्थित है, गोरखपुर में स्थित है, ठीक है, मेनली गोरखपुर में, सहजनवा में। इसकी स्थापना कब हुई थी, देखिए 1935 में, 1935 में हुई थी महावीर जूट मिल्स लिमिटेड की। इसकी कार्य क्षेत्र जूट, मेस्ता और मिश्रित प्राकृतिक रबर फाइबर सहित अन्य प्राकृतिक फाइबर की तैयार की जाती है। तो बाकी क्या, खादी एवं हैंडलूम को छोड़कर, ठीक है, बाकी की जाती खादी और हैंडलूम नहीं तैयार होता है, ठीक। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। बोला क्या, मुरादाबाद के लिए कार्य, मुरादाबाद के हेतु प्रसिद्ध और उसके विश्वभर में हस्तकला उद्योग में अपना आला स्थान बनाया है। आला स्थान बताइए कौन सा बनाया है, किसने। पीतल ने, मुरादाबाद को तो पता ही होगा, तांबा, हीरा, स्टील, किसने बनाया। आला मतलब होता है, ऐसा नहीं कि आला समझ ले वो नापने वाला जो डॉक्टर रखते हैं वो नहीं, पहले नंबर पे जो आता है आला, तो किसके लिए प्रसिद्ध है, पीतल के लिए। चलिए इसके बारे में देख लेते हैं। दिया हुआ हीरा कहाँ होता है सबसे ज़्यादा, हीरा देखिए कहाँ होता है, ये क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आ गया। चलिए रीड कर लेते हैं, चलिए इन्फॉर्मेशन है, पता नहीं किसका ऑप्शन है। हीरा कहाँ मिलता है, देखिए हीरा कहाँ मिलता है, मेनली मिर्जापुर में, बादाम। तांबा कहाँ मिलता है, ललितपुर में। कोयला कहाँ मिलता है, सिंगरौली में। यूरेनियम कहाँ मिलता है, ललितपुर में, ठीक है, क्लियर। हीरा के लिए कहाँ है, हीरा कहाँ कहाँ मिलता है, बांदा और मिर्जापुर में। यूरेनियम ललितपुर में, कोयला सिंगरौली में, और तांबा ललितपुर में। और इधर भी दिया हुआ इसको, मुरादाबाद कहाँ मिल के लिए क्या बोला है, यहाँ पे पीतल और कलई बर्तन एवं नक्काशी। फरीदाबाद में कांच उद्योग, जो तो उत्तर प्रदेश में नहीं है, हरियाणा में कांच की चूड़ियाँ मिलती है। फिरोजाबाद होगा, या तो फिर यहाँ लिखा हुआ है तो फिरोजाबाद होगा, ये फरीदाबाद लिख गया है। रामपुर किसके लिए, चाकुओं के लिए। लखनऊ लकड़ियों खिलौनों के लिए, औषधि के लिए, ठीक है। चलिए आगे देख लेते हैं। बोला उत्तर प्रदेश का निम्नलिखित में कौन सा जिला काली मिट्टी के बर्तनों के लिए प्रसिद्ध है। काली मिट्टी के बर्तनों के लिए कौन सा जिला प्रसिद्ध है, बताओ। वाराणसी, बुलंदशहर, बाराबंकी, आजमगढ़, बताओ इसमें कौन सा प्रसिद्ध है काली मिट्टी के लिए। इसमें कौन सा है, आजमगढ़, ठीक है ना, इसके लिए कौन सा है, आजमगढ़। तो देख लेते हैं आगे इसके बारे में क्या लिखा हुआ। बोले उत्तर प्रदेश आजमगढ़ जिला काली मिट्टी के बर्तनों के लिए प्रसिद्ध है। जनपद को किसने बनाया था, नवाब आजम शाह ने बसाया था। इस आजमगढ़ को बसाया किसने था, आजम शाह ने। इसी कारण इसका नाम क्या है, आजमगढ़ पड़ा है। 15 नवंबर 1994 को 14वें मंडल के रूप में इसको बनाया गया था। मंडल भी कब बना था, 1994 में, ठीक है। तो बाकी डिटेल है, इतना नहीं, बस याद रखना, जो 14वां मंडल था वो कौन सा था, आजमगढ़, और कब बना था, 94 में, ठीक है। तो वैसे इसके अलावा भी हम कल इसके जो वन प्रोडक्ट हैं यूपी के जितने भी डिस्ट्रिक्ट हैं, 80 75 डिस्ट्रिक्ट के, तो सबके लेके आने वाला हूँ वन प्रोडक्ट, ठीक है। पूरी डिटेल में आपको उनकी तस्वीर के साथ दिखाएंगे, तो आप बिल्कुल जुड़ना ना भूलें। तो कल हम उसको लेके आएंगे, ठीक है, पूरे 75। चलिए शुरू करते हैं आगे। वन प्रोडक्ट, जो कि आपके एग्जाम में इंपॉर्टेंट है, क्योंकि 2018 में शुरू हुआ था, तब इतना नहीं था, लेकिन अभी उसका जो ट्रेंड चल रहा है उसका, तो ज़रूर कोई ना कोई एग्जाम में आपको, कोई ना कोई एग्जाम का यूपी के एग्जाम में मिलेगा ही मिलेगा, ठीक है। चलिए देख लेते हैं। बोले उत्तर प्रदेश के प्रमुख उद्योग बंधु की शाखा संरचना है। उद्योग बंधु की, उत्तर प्रदेश के उद्योग बंधु की शाखा संरचना क्या है, बताइए। 2 है, 3 है, 5 है, 7 है, बताइए कितनी है। चलिए देख लेते हैं। उत्तर प्रदेश में उद्योग बंधु की इस समय 3 शाखाएं हैं, जिला स्तर, मंडल स्तर, राज्य स्तर। मतलब सबसे पहले स्टेट पे, फिर मंडल पे, उसके बाद जिला स्तर पे, 3 है, ठीक है। उद्योग बंधु की शाखा संरचना क्या है, मतलब ये नहीं पूछी कितनी है, मतलब एक होता है ना, जैसे सेंट्रल, स्टेट, उसके बाद डिस्ट्रिक्ट पे जो चीज़ें होती हैं उसके बाद ऐसे, ठीक है। तो इसके लिए एक योजना भी लॉन्च की गई थी, कौन सी, निवेश मित्र। उद्यमिता और उद्योग को बढ़ावा देने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार ने निवेश मित्र योजना शुरू की थी, ठीक है, उद्योग बंधु के ही तहत, जो कि आपको जिला स्तर पे, मंडल स्तर पे, राज्य स्तर पे मिलने वाली है, ठीक है। उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से किस जिले में केंद्र सरकार की अफीम फैक्ट्री स्थित है। ये तो बहुत सारे लोगों को पता होगा, बताइए कहाँ स्थित है, बताइए कहाँ स्थित है, और कब बनाई गई थी, बताइए कहाँ है। वाराणसी में, बलिया में, गाजीपुर में, कानपुर में, बताइए कहाँ है इसकी फैक्ट्री, कहाँ है फैक्ट्री इसकी फैक्ट्री कहाँ है, गाजीपुर में, ठीक है। देख लेते हैं और भी इसकी डिटेल। उत्तर प्रदेश के गाजीपुर जिले में केंद्र सरकार की अफीम फैक्ट्री स्थित है, जबकि उत्तर प्रदेश सर्वाधिक अफीम उत्पादक जिला कौन सा है, बाराबंकी। देखिए कितना इंपॉर्टेंट है, अफीम फैक्ट्री कहाँ है, गाजीपुर में, लेकिन सबसे ज़्यादा अफीम होती कहाँ है, बाराबंकी में, ठीक है। ये आपको याद रखना है, क्योंकि क्वेश्चन पूछ सकता है ऐसे। गाजीपुर गंगा नदी किनारे है, बिहार सीमा के लगा हुआ, ठीक है। इसकी स्थापना कब हुई थी, 1820 में अंग्रेजों ने की थी गाजीपुर में अफीम कारखाने की स्थापना। कब की हुई, देख रहे हो, 1820 को हुई है, इतनी पुरानी है। किसने की थी, अंग्रेजों ने, ठीक है। यहाँ पर एक जिला एक उत्पाद में असूचित उत्पाद जूट वाला हैंगिंग,
यही कर रहे जनरल। और जनरल जो लॉर्ड कॉर्नवालिस था उसकी कब्र कहाँ है? वो भी गाजीपुर में है ना, आपने पढ़ा होगा। लॉर्ड कॉर्नवालिस की कब्र कहाँ है? गाजीपुर में। और यहाँ का बन डिस्ट्रिक्ट बन प्रोडक्ट का कौन सा है यहाँ का? जूट वाला हैगिंग, जूट वॉल हैगिंग। ठीक है, नेक्स्ट रीड कर लेते हैं। निम्नलिखित में से उत्तर प्रदेश के किस शहर में लकड़ी से बने तालवाद ढोलक बनाने की 300 छोटी इकाइयाँ हैं? तो बताइए यहाँ ढोलक कहाँ बनती है, बताओ उत्तर प्रदेश में? अमरोहा में, जौनपुर में, बुलंदशहर में, हरदोई में। बताओ ढोलक कहाँ बनती है उत्तर प्रदेश में? ढोलक मेनली कहाँ बनती है? अमरोहा में। ठीक है, जहाँ से मोहम्मद शमी है। देख लेते हैं। उत्तर प्रदेश में अमरोहा शहर में लकड़ी से बने वाद्य ढोलक जिसको बोलते हैं 300 से अधिक इकाइयाँ हैं। हर साल इसके लगभग 48 करोड़ का वहाँ से कारोबार होता है। ठीक है, और एक जनपद एक उत्पाद भी यही है वहाँ का। तो अमरोहा का एक उत्पाद, एक जिला एक उत्पाद कौन सा है? ढोलक ही है। ठीक है, और सबसे ज़्यादा वहीं इसका बनाई जाती है। इसको उत्पादन तो नहीं बोलेंगे, हाँ उत्पादन बोल सकते हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा बनाई जाती है। चलिए देख लेते हैं। बोला उत्तर प्रदेश राज्य में इलेक्ट्रॉनिक सिटी की स्थापना कहाँ की जा रही है? इलेक्ट्रॉनिक सिटी, बताओ इलेक्ट्रॉनिक सिटी की स्थापना कहाँ की जा रही है? बताओ। आगरा में, बरेली में, नोएडा में, कानपुर में। बताओ कहाँ की जा रही है? चलिए देख लेते हैं। बोला उत्तर प्रदेश में इलेक्ट्रॉनिक सिटी की स्थापना कहाँ की जा रही है? नोएडा में। ठीक है, तो इसके भी कहाँ हो गया? नोएडा। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। बोला उत्तर प्रदेश का एक छोटा सा शहर अपनी लाल मिट्टी के सजावटी बर्तनों के लिए जाना जाता है। बताओ कौन सा ऐसा शहर है? देखिए काली मिट्टी के लिए तो आजमगढ़ था, लाल मिट्टी के लिए कौन सा होगा? बरेली, मेरठ, चुनार, फिरोजाबाद। बताइए इसका आंसर क्या होगा? बताइए क्या होगा? चुनार। तो इसकी कहाँ होती है? चुनार में। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं इसको एक डिटेल इसके बारे में। बोलेगा उत्तर प्रदेश का एक छोटा सा शहर चुनार अपनी लाल मिट्टी के बर्तनी सजावटों के लिए जाना जाता है। ठीक है, बरेली के बारे में देख लेते हैं एडिशनल फैक्ट। बरेली उत्तर प्रदेश राज्य में रामगंगा नदी के तट पर स्थित है। यहाँ पर सुरमा प्रसिद्ध है। बरेली क्या प्रसिद्ध है? सुरमा। और कहाँ पे स्थित है ये? रामगंगा नदी के पास में, मतलब तट पे। और फिरोजाबाद की चूड़ियाँ ये तो सबको पता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। बोला निम्नलिखित में से कौन सा कोयला आधारित बिजली संयंत्र उत्तर प्रदेश में स्थित है? जहाँ से कोयला की मदद से बिजली बनती है वो कौन कौन से हैं जो यहाँ पे हैं? डार्लीपाली, दादरी, सिंगरौली, विंध्याचल। तो बताइए इसमें कौन कौन से हैं या कौन से नहीं है? बताइए कौन कौन से हैं, आपको ही बताना था। तो इसमें कौन से देख लेते हैं, इनके बारे में पूरी डिटेल दी हुई है, इसको रीड कर लेते हैं। तो उत्तर प्रदेश में कोयला आधारित बिजली संयंत्रों की संख्या कितनी है? 6। देखिए जहाँ से बिजली के द्वारा जो कोयले के द्वारा जो बिजली बनती है ऐसे कितने हैं संयंत्र, मतलब जो प्लांट्स कितने हैं? 6। उसमें कौन कौन से? सिंगरौली है, दादरी है, रेहंद है, फिरोज गांधी है, ऊंचाहार है, टांडा है। ठीक है ना, बाकी ये डिटेल दी गई, इनको भी रीड करते हैं। दार्ली पल्ली ये तो पहले दी गई थी ना, ये इसको यहाँ पर अलग अलग तरीके से लिखा है, यहाँ अलग तरीके। ये कहाँ? उड़ीसा की है। बाकी सिंगरौली सोनभद्र में, दादरी गौतम बुद्ध नगर में, जिसको नोएडा बोलते हैं। ठीक है, दादरी नोएडा मतलब डिस्ट्रिक्ट का नाम गौतम बुद्ध नगर है, वहाँ पे नोएडा उसमें सिटी है। रेहंद कहाँ है? सोनभद्र में। फिरोज गांधी कहाँ है? रायबरेली में। फिरोज गांधी ऊंचार रायबरेली में। ठीक है, जहाँ से सोनिया गांधी जी वहाँ से MP है। टांडा अम्बेडकर नगर, विंध्याचल मध्य प्रदेश। ठीक, टांडा कहाँ है ये भी याद रखना, कई बार टांडा आ जाता है तो ऑप्शन में, तो आपको अम्बेडकर नहीं देता, सीधा टांडा दे देता है। ठीक है, और विंध्याचल कहाँ? मध्य प्रदेश में। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। बोला गया है, ये थोड़ा अलग आ गया, चलिए पढ़ लेते हैं, फिर भी इसी का मुझे लग रहा है वो आंसर था। चलिए रीड कर लेते हैं। इसको भी ऐसे मिलाना, मिला दो इसको, क्या क्या होगा एक दूसरे से, कौन सा मिलेगा? ग्रेनाइट कहाँ होता है? ग्रेनाइट कहाँ होता है? डोलोमाइट, सिल्का सैंड, ऑक्साइड, सबके बारे में बताओ कहाँ कहाँ होता है। चलिए इसके बारे में डिटेल पूरी देख लेते हैं। ग्रेनाइट कहाँ होता है? देखो बांदा में, डोलोमाइट सोनभद्र में, सिल्का सैंड कहाँ होती है? प्रयागराज में, ऑक्साइड कहाँ होता है? चित्रकूट में। ठीक है, तो ये आपको याद रखना, ग्रेनाइट कहाँ होती है? बांदा में। ठीक, डोलोमाइट सोनभद्र में। ठीक, सिल्का प्रयागराज में, ऑक्साइड चित्रकूट में। ठीक है ना, तो आज के लिए इतने ही थे। कल मैं आपको लेके आना हूँ वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट, जो आपके एग्जाम में जरूर कंपलसरी देखना आएगा ही आएगा। कोई एक न एक से 2 तक आपके आ सकते हैं, क्योंकि ये अभी चल रहे हैं। ठीक है ना, क्योंकि अभी एग्जाम ऐसा हुआ है जिसमें आए बहुत सारे एग्जाम से जो अभी रिलीज हुए हैं उनमें आए भी हैं, क्योंकि यूपी पुलिस का अभी तब से हुआ नहीं 2018 के बाद से, तो उसमें आने की पूरी गुंजाइश है। तो इसलिए आप उसको जरूर देखना। ठीक है, तो आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू।